अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है द्विघात समीकरण है और उसका प्रश्नावली, आज नया प्रश्नावली प्रारंभ हो रहा है 3 का से, जो कि पेज नंबर 119 में है। इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा परिचय है नहीं, छोटी एक आध बातों को हम जानेंगे जिसके आधार पर हमारा प्रश्न बन जाएगा। अब क्या है, जब हम इस चैप्टर को बनाएंगे तो आपको इतना याद रखना है, और ये चीज़ आप पहले से जानते भी हैं कि जब भी अगर कोई अज्ञात मान हमें निकालना हो, यानी कि वैसा मान जिसे हम नहीं जान रहे हैं, तो उसे या तो x मान लेते हैं या फिर हम y मान लेते हैं। ठीक है, कोई भी एक चर मान लेंगे। ठीक है, या तो हम x मान सकते हैं या तो हम y मान सकते हैं। अब जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। इससे स्पष्ट होता है कि इसका जो पावर आएगा हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, इसका पावर हमेशा 2 आएगा। जब इसका पावर 2 आएगा तो संभवतः इसका आंसर भी जो निकलेगा क्या को निकलेगा, 2 को निकलेगा। कुछ भी 2 को आंसर निकल सकता है। लेकिन कभी कभी किसी कंडीशन में क्या होता है कि जब इस दोनों मान को आप समीकरण में डालते हैं तो कभी कभी ये जो मान निकला हुआ है ये समीकरण को संतुष्ट नहीं कर पाता है, यानी कि इस वैल्यू को समीकरण में डालने पर समीकरण पूरा 0 नहीं हो पाता है। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो उस कंडीशन में कोई भी एक संख्या हमारा आंसर हो जाएगा। इतना हमें याद रखना है। उसके अलावा अब देखिए प्रश्न रहेगा कैसा, तो प्रश्न 3 प्रतिबंधों पर रहेगा। कैसा, तो लगातार संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है, अगर लगातार संख्या की बात की जाए तो आप इधर देखिए, लगातार संख्या का मतलब क्या होता है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है। सम संख्या का मतलब क्या होता है, 2, 4, 6। विषम संख्या का 1, 3, 5। ये जो संख्याएं है ये विषम संख्याएं है, बीच वाला संख्या सम है और ऊपर लगातार संख्या है। ठीक है, अब जरा आप देखिए इस सब में थोड़ा सा आप संबंध ढूंढिए तो आपको क्या संबंध मिल जा रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो 1 है, सपोज दैट कि इस एक को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो ये 2 कैसे आता है, तो 2 1 में 1 जोड़ने पर आता है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो ये 3 कैसे आया, तो 3 2 में 1 जोड़ने पर आया ना। अब हमें इस कंडीशन में क्या करना होगा, जब ये अगर लगातार संख्या ढूंढना होगा, अगर लगातार का बात किया जाए तो थोड़ा सा हम इसको चेंज करते हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 + 2। ये लगातार संख्या हमें लिखना है। अब आप देख रहे हैं कि 1 को हमने क्या लिखा है, x। तो अगर हमें लगातार संख्या लेना हो तो हमें लगातार संख्या क्या मिलेगा, तो पहले का अगर मिला हमें x, चलिए यहां से हम लिखते हैं। आप देख रहे हैं कि हमने 1 के जगह पर x लिया है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x। यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा x + 1। यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x + 2। अगर लगातार संख्या कह रहा है, 2 को लगातार संख्या बोला तो हमें क्या मानना पड़ेगा, x और x + 1। अगर 3 को लगातार संख्या बोलेगा तो हम क्या मानेंगे, x + 1 और x + 2। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। अब आइए, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सम संख्या है। ये सम संख्या कैसे आए, तो जरा आप यहाँ देखिए, ये 2 है तो इसको हम 2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये 4 कैसे आया, तो 2 में जब हम 2 जोड़ते हैं तो 4 आ जाता है। 6 कैसे आता है, तो जब 2 में हम 4 जोड़ते हैं तो 6 आ जाता है। मान लीजिए इस पहिलका 2 को हम मान लेते हैं x, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा x + 2 और यहाँ पर मिलेगा x + 4। अगर आपको बोले कि आपको 2 को सम संख्या मानना है तो आप 2 को सम संख्या क्या मानेंगे, x और x + 2। अगर आपसे कहे कि 3 सम संख्या लीजिए तो 3 सम संख्या आप क्या मानेंगे, x + 2 और x + 4, यही लेंगे ना। आगे अब चलिए जरा आप विषम संख्या पर गौर कीजिए। तो इस 1 को हम 1 लिख सकते हैं, क्या इस 3 को हम लिख सकते हैं 1 + 2, लिख सकते हैं ना। इस 5 को हम लिख सकते हैं 1 + 4, लिख सकते हैं। मान लीजिए कि इस 1 के जगह पर हम ले लेते हैं x, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, x + 2 और यहाँ पर क्या मिलेगा, x + 4। अब जरा आप देखिए, अगर आपसे कह दे
कि दो गो लगातार विषम संख्या आप निकालिए, तो दो गो लगातार विषम संख्या क्या होता है, एक होता है x और दूसर का x+2। लेकिन अगर तीन गो लगातार विषम संख्या कह दे तो तीनों लगातार विषम संख्या क्या होगा, x होगा, x+2 होगा और x+4 होगा। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ाया जाए चैप्टर को, जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी इसको फिर से आपको बताया जाएगा। फिलहाल इतना नॉलेज आप रखिएगा कि जब लगातार संख्या पूछेगा तो x, x+1 और x+2 हो जाएगा। जब सम और विषम पूछे तो ये दोनों शर्तें एक जैसे ही आती है। ठीक है, समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए देखिए, ये आपका इस चैप्टर का जो बेसिक डिटेल है ये आप देख चुके हैं। अब चलते हैं हम प्रश्नावली के तरफ। सबसे पहला प्रश्न है जो अति लघुत्तरीय के रूप में प्रारंभ है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आगे बढ़ाया जाए इसे। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो यहां देखिए पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि दो लगातार धन पूर्णांकों के गुणनफल, दो लगातार धन पूर्णांक है। ठीक है, धन पूर्णांक क्या होता है, तो प्लस वाले पूर्णांक को धन पूर्णांक और माइनस वाले पूर्णांक को क्या कहा जाता है, ऋण पूर्णांक कहा जाता है। अभी जस्ट आपको समझाया गया है कि अगर लगातार संख्या बोले, लगातार संख्या बोले तो पहिलका को लेना है x और दूसरका को x+1 लेना है। क्या लेना है, x+1 लेना है। क्या गो लगातार संख्या कह रहा है, दो गो। ये दो गो संख्या है या नहीं है, पहला x और दूसरा x+1। सिर्फ बोर्ड पर आप अपना नजर गड़ाए रखिए, गणित को कैसे घोलकर आपके दिमाग में डाला जा रहा है ये आप देख लीजिए, 100% आपको समझ में आ जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि यदि दो लगातार धन पूर्णांकों का गुणनफल और उसमें से छोटी संख्या x का अंतर 25 के बराबर हो तो निम्नांकित में से कौन सा समीकरण इस कथन को व्यक्त करेगा। प्रश्न कह रहा है कि दो गो लगातार धन पूर्णांकों के गुणनफल, दो गो लगातार धन पूर्णांक है और उसका गुणनफल का बात किया गया है, और उसके बाद कह रहा है कि उसमें से छोटी संख्या x का अंतर, उसमें से छोटी संख्या x का अंतर 25 के बराबर हो तो निम्नांकित में से कौन सा समीकरण इस कथन को व्यक्त करेगा। ठीक है, अब जरा आप देखिए, कह रहा है कि दो गो संख्या है और इसका गुणनफल क्या है, दो गो संख्या और इसका गुणनफल। इसके गुणनफल के अगर बारे में बात किया जाए, सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, माना की संख्या। पहला प्रश्न है, लिखेंगे माना के छोटी संख्या क्या है, माना की छोटी संख्या x है, छोटी संख्या x है, छोटी संख्या x ले लिया गया। अब जरा आप यहाँ देखिए, हम दो गो लगातार संख्या ले रहे हैं, पहला संख्या 1 है और दूसर का क्या है, 2 है। इस दोनों में छोटा संख्या आपको क्या लग रहा है, 1 लग रहा है। अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जरा आप देखिए, हम यहाँ पर लिखते हैं 3 और 4, ये दोनों लगातार संख्याएं हैं, है या नहीं है, ये दोनों लगातार संख्या है। इसमें से छोटा संख्या कौन सा है, 3 है। अगर 4 को 3 के रूप में व्यक्त करना हो तो हम कैसे व्यक्त करेंगे, तो 3 + 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3 + 1। क्यों, क्योंकि 4 को किसके रूप में व्यक्त करना है, 3 के रूप में। कह रहा है कि छोटी संख्या क्या है, x है, छोटी संख्या x है, यानी कि 3 के जगह पर हम क्या लेंगे, x लेंगे। तो यहाँ का संख्या हमें क्या मिलेगा, x+1, यही मिलेगा ना। कह रहा है कि यदि दो लगातार धन पूर्णांकों के गुणनफल, अब यहाँ पर हम लिखे माना कि छोटी संख्या x है, तो दो लगातार धनात्मक संख्या कौन कौन होगा, संख्या x तथा x+1 होगा, यही होगा ना। अब लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न कह रहा है कि ये जो दोनों लगातार संख्याएं हैं, ये जो दोनों लगातार संख्याएं हैं, इसका गुणनफल यानी कि x और x+1 का गुणनफल। कह रहा है कि इस दोनों संख्याओं का गुणनफल और उसमें से छोटी संख्या, इसमें छोटी संख्या कौन है, x है। कह रहा है कि इसमें छोटी संख्या x
का अंतर 25 के बराबर है। अब कह रहा है कि इसका जो अंतर है क्या है, 25 है। यही आपका हो गया समीकरण, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, सिर्फ आपको शर्त पढ़ना है और उसी के अनुसार आपको लिख देना है। समझने में कोई दिक्कत? अगर ये आंसर ना हो तो आपको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना है। कैसे? तो जब x से x में गुणा करेंगे तो x का स्क्वायर, ठीक है, जब x से 1 में गुणा होगा तो x माइनस 25 के बराबर में इधर है x, इसको आप इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये देखिए प्लस एक्स इधर आया तो माइनस एक्स, और यहाँ पर माइनस 25 के बराबर में 0, ये दोनों कैंसिल और एक्स स्क्वायर माइनस 25 यहाँ पे रह जाएगा आपका समीकरण। आप मैच कर लीजिए कौन सा जवाब आपको यहाँ पर मिल रहा है, कौन सा है, ऊपर का ही है, 25 इस साइड है, 25 को माइनस में तो इधर आप उसको उधर भेजिए सकते हैं, माइनस में उधर चला जाएगा, 25 में प्लस में हो जाएगा। ठीक है, बनेगा बाबू। इसका दूसरा प्रश्न आपको बनाना है। अब आइए तीसरा प्रश्न आप देखिए, तीसरा प्रश्न आप देखिए। यहां देखिए बुआ, तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि 12 को दो ऐसे भागों में विभक्त करे कि उसका गुणनफल 32 हो। इसका भी सिर्फ समीकरण ही लिखना है। अब देखिए कह रहा है कि 12 है ना, इसको दो गो भाग में बांटना है। क्या भाग में बांटना है, दो गो भाग में, और कह रहा है कि दो भाग में इसको ऐसे बांटिए कि जब इसको हम गुणा करें तो इसका आंसर क्या आ जाए, क्या आंसर आ जाए, 8 4 है, 32 आ जाए। अच्छा 32 आ जाए, मतलब पहले ही आंसर बता रहे हो कि आंसर 8 4 है। वाह, इसका मतलब है कि गणित का ज्ञाता हो गए हो। आइए इधर देखिए, कह रहा है कि 12 को दो ऐसे भागों में विभक्त कीजिए। अब 12 को दो को भाग में बांटना है। अगर मान लीजिए 12 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको दो भाग में बांटना है, दो को संख्या के रूप में बांटना है। जरा आप बताइए, अगर एक संख्या 4 हो जाए तो दूसर का संख्या क्या होगा, कैसे पता चला? तो 12 में से हमने क्या किया, 4 को घटा दिया तो यहाँ पर आ गया 8, यहीं से पता चला। अगर पहली संख्या 4 है तो दूसरी संख्या 8 आ जाएगी। कैसे पता चला? तो हमने क्या किया, टोटल में से जो पहला संख्या हमने लिया उसको घटा दिया है। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि 4 ही आए, मान लेते कि कोई बड़ा डिजिट हो, और चूंकि गणित में हमें मानना पड़ता है तो मान लीजिए हमें जो संख्या पता नहीं उसे हम क्या मानते हैं, x। अगर यहाँ पर x हो बुआ तो हमें घटाना भी क्या पड़ेगा, x घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। जब 12 में से हमने x घटाया तो दूसरा संख्या क्या मिलेगा हमें, 12 माइनस x, यही मिलेगा ना, 12 माइनस x मिलेगा। चलिए देखिए, ये हमारी पहली संख्या हुई और ये हमारी दूसरी संख्या है। चलिए आगे बढ़ते इस प्रश्न को लेकर। प्रश्न कह रहा है कि 12 को दो ऐसे भागों में विभक्त करे कि उनका गुणनफल 32 हो जाए। देखिए आपको 100% प्रश्न समझ में आ जाएगा। लिखेंगे, माना के एक संख्या x है, क्या है, x है, तो दूसरी संख्या बराबर, तो दूसरी संख्या बराबर। अब जरा आप यहां देखिए बाबू, संख्या क्या था, 12 था, इसको दो पार्ट में बांटना था, दो पार्ट में बांटना था, और हमने एक पार्ट इसका क्या लिया, x, तो दूसर का पार्ट हमको क्या मिला है, 12 माइनस एक्स मिला है। तो दूसरी संख्या के बराबर में क्या लिखेंगे, 12 माइनस एक्स। अब यह लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से। प्रश्न कह रहा है कि जब इस दोनों को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ये पहली संख्या है और ये है दूसरी संख्या। प्रश्न कह रहा है कि जब इस दोनों को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 32 आएगा। आइए इस दोनों को गुणा कर दीजिए, यानी कि x इंटू एक्स 12 माइनस एक्स, x इंटू 12 माइनस एक्स के बराबर में क्या आ जाएगा, 32। दोनों को गुणा करने पर क्या आ रहा है, 32 आ रहा है। आगे बढ़ाएंगे, जब x से 12 में गुणा हुआ तो 12x माइनस है x में गुणा होगा तो x का स्क्वायर, ये 32 प्लस में इधर आया तो माइनस में 32 के बराबर में 0। क्या हम इसे लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 12x और माइनस में 32 के बराबर में 0। अब फिर से वही काम,
जो आप पहले से गुणनखंड में कर चुके हैं, कौन सा, फर्स्ट इंटू लास्ट। फर्स्ट में कुछ भी नहीं है तो 1 और लास्ट में है 32, तो 32 आया। अब आपको दो को ऐसा डिजिट ढूंढना है जिसको गुणा कर दे तो 32 और जोड़ दे या घटा दे तो क्या आ जाए, 12 आ जाए। तो दो डिजिट क्या है, 8 और 4, 8 चौके 32 और 8 4 12। अच्छा ये बताइए 8 और 4 को जोड़ने पर 12 आएगा या घटाने पर, जोड़ने पर। हम इसे लिखेंगे माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8x माइनस में 32 के बराबर में 0। इस दोनों में कॉमन क्या लेना है, x कॉमन लेना है। x से एगो x कैंसिल, यहाँ माइनस x बचा, प्लस का प्लस, x से x कैंसिल, यहाँ पर आया 4। ठीक है, जब हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हम लेंगे -8 कॉमन। क्यों, इसलिए -8 हमने कॉमन में लिया है क्योंकि दूसर का स्टेप हमें प्लस में और पहल का स्टेप हमें चाहिए माइनस में, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे पहल के स्टेप प्लस में और दूसर का माइनस में, इसलिए हमने यहाँ पर -8 कॉमन लिया। माइनस प्लस माइनस, 8 से 8 कैंसिल, x बचा, माइनस माइनस प्लस, 8 से 32 में भाग देंगे, 4 मरतबे के बराबर में 0। यहाँ पर भी तो गलत लिखा है शायद, नहीं इधर तो सही था, 4 और यहाँ पे x, ये दोनों कोस्ट वाला वैल्यू सेम आया है। आगे बढ़ाएंगे, अब यहाँ पर हम -x प्लस 4 जब कॉमन लेंगे तो -x प्लस 4 से -x प्लस 4 कैंसिल, यहाँ का बच गया x, और -x प्लस 4 से -x प्लस 4 कैंसिल, -8 बच गया के बराबर में 0। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये 0 दोनों के लिए है। जरा आप देखिए आंसर निकाल कर दे रहा है या सिर्फ ऐसे ही छोड़ दे रहा है, आंसर निकाले हुआ है, निकाले हुआ है। चलिए हम भी आंसर निकाल देते हैं फिर। जरा आप देखिए, लिखेंगे -x प्लस 4 के बराबर में 0, x माइनस 8 के बराबर में 0। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो जरा आप देखिए -x उधर गया तो प्लस x के बराबर में 4, और उसके बाद x है ये -8 उधर जाएगा तो +8, तो x के बराबर में 8, यानी कि x का मान आया 4,8। यही हो गया आपका जवाब। समझने में कोई तकलीफ है क्या, नहीं। अगला प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न बताया जाए। इस प्रश्नावली में टोटल कितने प्रश्न हैं? खड़ा होइए आप, थोड़ा आप ही से क्वेश्चन पूछा जाए, खड़ा होइए, क्योंकि हमको लग रहा है कि हम आपके वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। अरे हाँ, वो बतिया रहा था, आप तो एक ही बार बोले हैं ना कि आप मूसा चक्के मंजू लता बने हुए हैं। आप प्रवचन कह रहे थे, वो तो बोल ही रहा है, लेकिन आप तो प्रवचन कर रहे थे ना। चलिए इधर देखिए, 4 का पहला प्रश्न है कि दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल, दो गो क्रमागत पूर्णांक है, क्या है, क्रमागत पूर्णांक है। कह रहा है कि दो का क्रमागत पूर्णांक है और दोनों का गुणनफल, एक यहां लिखाएगा एक यहां लिखाएगा, और दोनों का गुणनफल कह रहा है 3906 है, 3906 है। तो प्रश्न कह रहा है तो पूर्णांक निर्धारित कीजिए। यहाँ पे दो को क्रमागत पूर्णांक पूछ रहा है, बताइए यहाँ पर दो को क्रमागत पूर्णांक क्या माना जाएगा। क्रमागत का मतलब हुआ कि दो को क्रमागत संख्या जैसे 3 और 4 लिखते हैं, कुछ क्षण पहले बताए हुए थे। अगर 4 को 3 के रूप में लिखना है तो क्या लिखेंगे, 3 + 1। अगर 3 के जगह पर x है तो यहाँ पर आ जाएगा x + 1, यानी कि दो को क्रमागत संख्या क्या हुआ, x और x + 1 हुआ। हम यहाँ लिखेंगे माना के दो क्रमागत संख्या में पहली संख्या क्या है, पहली संख्या हमने क्या लिया है, x लिया है हमने, पहली संख्या x है,
तो दूसरी संख्या बराबर, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी x प्लस 1, यही ना हो, यही होगा ना। अब चलिए लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न कह रहा है कि दोनों का गुणनफल 3906 है। दोनों का गुणनफल किसका, इस दोनों संख्या का। तो लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस 1 के बराबर में कितना, 3906, यही है। आगे हम बढ़ा रहे हैं, जब पहिलका से इसमें गुणा करेंगे, x से x में गुणा हुआ तो x का स्क्वायर, x से 1 में गुणा हुआ तो x। 3906 को इधर लाएंगे, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में, 3906 के बराबर में 0। आगे बढ़ाए। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, तो फर्स्ट इनटू लास्ट करना है। क्या करना है, फर्स्ट इनटू लास्ट। और दो गो ऐसा संख्या ढूंढना है जिसको जोड़ दे या घटा दे तो 1 आ जाए, और गुना कर दे तो 3906 आ जाए। तो वो संख्या क्या है, 63 है और 62 है। 2 तिया 6, 2 छक्का 12, 6 तिया 18 का 8 हाथ से लेक 6 36 और 1 37। देखिए 6 का 6, 6 2 8 का 0 हाथ से लेक 7 1 8 1 9 और 3 का 3। ठीक है, 3906 आ रहा है और 63 में से 62 जाएगा, कितना बच जाएगा, 1 बचेगा। तो क्या हम इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 63x माइनस 62x। क्यों, तो 63 को x में से 62 को x जाएगा तो एगो x यहाँ का बच जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे माइनस में 3906 के बराबर में 0। इस दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो कॉमन आएगा x। एक x से एगो x कैंसिल, एगो x यहाँ का बचा, प्लस x x कैंसिल, यहाँ का 63 बच गया। आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर हम माइनस 62 कॉमन ले लेते हैं। माइनस 62 से माइनस 62 कैंसिल, x यहाँ का बचा, माइनस माइनस प्लस 62 से अगर इसमें भाग देंगे तो 63 मरतबे कट जाएगा, के बराबर में 0। अब यहाँ पर हम x प्लस 63 कॉमन लेंगे। x प्लस 63 हमने कॉमन लिया तो x प्लस 63 से x प्लस 63 कैंसिल, x बचा, और x प्लस 63 से x प्लस 63 कैंसिल, माइनस 62 यहाँ का बच गया, के बराबर में 0। अब ये जो 0 है, ये 0 इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। आगे हम बढ़ेंगे, जब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे तो आप देखिए, अब हम यहाँ लिखेंगे x प्लस 63 के बराबर में कौन सी 0 कॉमा x माइनस 62 के बराबर में 0। आगे बढ़ाएंगे तो x के बराबर में 63 प्लस में इधर आया तो माइनस में, कॉमा x के बराबर में 62 माइनस में इधर आया तो प्लस में। आगे बढ़ाएंगे तो x का मान क्या आया, x का मान आया माइनस 63 कॉमा 62, यही हो जाएगा आपका जवाब। बनेगा प्रश्न, बना कर लाएंगे क्या, आगे बढ़ाया जाए या रहने दिया जाए। 5 तक आप लोग होमवर्क कंप्लीट करके आएंगे, ठीक है। 5 तक आप लोगों को होमवर्क कंप्लीट करके लाना है, पूरा प्रश्न बनाकर लाना है। जो प्रश्न नहीं बन पाएगा नेक्स्ट डे प्रॉब्लम में उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा।